बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एडवर्ब। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें से हमें एडवर्ब को छांटकर अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है माई मोबाइल इज नाउवेयर टू बी फाउंड। तब इसमें नोवेयर को हम अंडरलाइन करेंगे। आई वेंट टू द जिम एक्साइटेडली, इसमें एक्साइटेडली को अंडरलाइन करेंगे। द बॉय पुल्ड द हैवी लोड स्लोली, इसमें स्लोली को अंडरलाइन करेंगे। द कैट फॉलोड इट्स मास्टर एवरीवेयर, इसमें एवरीवेयर को अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, एक एडवर्ब वो शब्द होता है जो कि वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। यह वर्ब के बारे में कुछ बताता है या किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है या किसी एडवर्ब के या प्रीपोजिशन के या फ्रेज के बारे में कुछ बताता है। जैसे कि इट रेन्ड स्लोली, तो रेन कैसे हुई? स्लोली हुई, तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। द फ्लाइट वॉज लेट यस्टरडे, तो इसने कब फ्लाइट लेट थी? यस्टरडे, तो इसने टाइम को मॉडिफाई किया। तो इस तरह से अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ेंगे। एडवर्ब मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। तो वो एडवर्ब जो हमें बताता है कि कोई काम कैसे किया गया, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। इसमें हमें हाउ क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे शी एंटर्ड द रूम सैडली, तो कैसे एंटर हुई? सैडली। द पेशेंट स्लीप साइलेंटली, पेशेंट कैसे सोया? साइलेंटली। तो सैडली और साइलेंटली ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता रहे हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो एडवर्ब जो हमें किसी काम के होने की जगह के बारे में बताता है उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इसका हमें वेयर क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर मिलता है वो ही एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे कि द बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड्स कहाँ पे उड़ी? दूर उड़ गई, तो अवे इसका आंसर होगा। वी लुक्ड फॉर द बेबी एवरीवेयर, हमने कहाँ देखा बच्चे को? हर एक जगह, तो एवरीवेयर इसका आंसर है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब हमें बताए कि एक्शन किस समय लिया गया उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे सिया फिनिश्ड द एग्जाम पेपर अर्ली, कब फिनिश किया? अर्ली, तो अर्ली इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, में टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नंबर। जो एडवर्ब हमें बताता है कि काम कब किया जा रहा है, मतलब कितनी बार किया जा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उस काम को करने की। हाउ ऑफन क्वेश्चन का आंसर मिलता है जिस वर्ड से, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे कि रोहन ऑफन विजिट्स माय होम, कब विजिट करता है? ऑफन मतलब अक्सर करता है। रितिका ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द स्कूल, तो ऑलवेज इसका एडवर्ब ऑफ नंबर है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो एडवर्ब हमें बताता है कि काम कितने देर तक किया गया, हाउ मच, उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। जैसे कि ही वॉज वेरी टायर्ड में वेरी, द टीचर वॉज क्वाइट एंग्री में क्वाइट। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, वो एडवर्ब जो हमें जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि उन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। जैसे व्हेन विल यू गो टू मुंबई, आप कब जाओगे? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? तो इस तरह से व्हेन, वेयर, जिन जो एडवर्ब होते हैं ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्रैकेट में दिए गए एडवर्ब के साथ उसको फिल करना है। जैसे कि द सर्वेंट सर्व्ड हिज मास्टर with loyalty. The cabinet members dressed elegantly for the function. The winter season will probably start from first week of November. Luckily, the weather is good today. My brother usually go to school by cycle. The old woman foolishly trusted the trickster. Birds are chirping merrily on the trees. इस तरह से हम इन एडवर्ब्स को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में से एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये कौन से टाइप का एडवर्ब है। जैसे कि वेयर कुड ही बी नाउ, तो यहाँ पर वेयर को अंडरलाइन करेंगे और ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। माय सिस्टर स्पीक्स जेंटली, इसमें जेंटली को अंडरलाइन करेंगे और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। द लिटिल डॉटर इज मूव्ड स्लोली, इसमें स्लोली को अंडरलाइन करेंगे और ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है।
द डॉक्टर डिसाइडेड टू गो आउट वन डे, इसमें वन डे को अंडरलाइन करेंगे और ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही क्लाइम रैपिडली, इसमें रैपिडली को अंडरलाइन करेंगे और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह से आई कुड सी टॉल ट्रीज एवरीवेयर में एवरीवेयर को अंडरलाइन करेंगे और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह से बच्चों बाकी के सेंटेंस में भी हम एडवर्ब को पहचान कर उसका टाइप बता सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें एडवर्ब्स जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं उसकी करेक्ट उसको सेंटेंस में करेक्ट पोजीशन पर लिखना है। जैसे कि द चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, इसमें ऑलमोस्ट को लगना है तो हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, या आई नो देम क्वाइट वेल, शी हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय बस, डज शी यूजुअली मेक मिस्टेक्स, we we sometimes decide ourselves. I was hardly able to hear what they said. She was enough tall to reach the shelf. इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड को चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यू हैव डन ऑल द डांस पोजेस करेक्टली, द मून इज शाइनिंग ब्राइटली, सोहन ऑफन रीचेस स्कूल late, Avi works very hardly, the final exam is coming nearly, my sister swims very fast, the bus is moving slowly, it is raining heavily। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में से के नीचे दिए गए ऑप्शन में से पहचानना है कि वो कौन सा एडवर्ब है। जैसे हेलेन इज ऑलवेज हैप्पी, तो ये हाउ, ऑलवेज हैप्पी तो ऑलवेज जो है वो व्हेन का आंसर है, कब खुश होती है, ऑलवेज। द लॉयन रोम्ड एवरीवेयर, तो एवरीवेयर कौन सा है, वेयर का आंसर है। द ब्लैक कैट वॉक्ड स्लोली, स्लोली किसका आंसर है, हाउ का। इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।